परमेश्वर का एक महान उद्देश्य था जब उसने मनुष्य को बनाया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पहला अध्याय बाइबल का, हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने जानवरों को और मनुष्य को एक ही दिन बनाया। वो था छठा दिन। हम में से कई लोग जानते हैं कि मनुष्य की रचना छठे दिन पे हुई, पर उसी दिन परमेश्वर ने जानवरों को भी बनाया और उसके पीछे एक कारण था क्यों उसने ये किया। छठवें दिन के पहले भाग में उसने जानवरों को बनाया और छठवें दिन के दूसरे भाग में उसने मनुष्य को बनाया। उसके पहले दिनों में उसने पक्षियों को और मछलियों को बनाया, और इसलिए पक्षियों और मछलियों और मनुष्य के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। पर जब आप जानवरों के शरीर को देखो और मनुष्य को देखो, इसमें बहुत समानता है मनुष्यों के बीच में और जानवरों के बीच में। आंखें, पैर, अंदर के अवयव, अंदरूनी अवयव उसी धूल के, उसी मिट्टी के हम बनाए हुए हैं। पर एक जरूरी अंतर था, और वही बात है जो जानवरों और मनुष्य के बीच में एक अंतर, एक फर्क को लाती है। और अगर हम उसको न पहचाने तो फिर मनुष्य भी उसी स्तर तक नीचे गिर जाता है, जानवरों के स्तर तक। वो संदेश था जो परमेश्वर देना चाह रहा था मनुष्य को, कि उसने मनुष्य और जानवरों को एक ही दिन बनाकर जो वो देना चाहता था, उसी मिट्टी के बिल्कुल समान अंदरूनी अवयव और बाहर के भी जो हाथ पैर है, पर एक जरूरी फर्क, अंतर। परमेश्वर ने मनुष्य में अपना श्वास फूंका और वो एक जीवित प्राणी बन गया। और यो इस वजह से था क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक आत्मा दी। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5:23 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है, पर एक प्राणी, एक जानवर, उसके अंदर एक आत्मा नहीं होती। एक जानवर के पास मन होता है, वो सोच सकता है, उसके पास भावनाएं होती है। आप जानते हैं कुत्तों के पास भी वैसे ही भावनाएं हैं जैसे मनुष्य के पास है, पर उनके अंदर एक आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपना श्वास फूंका और मनुष्य को उसका एक ऐसा भाग मिल गया जो जानवरों के पास नहीं है। और अगर मनुष्य उसको ज्यादा अहमियत नहीं देगा, अपने उस जीवन के उस भाग को जो जानवरों के पास नहीं है, वो बहुत जल्दी जानवरों के स्तर तक गिर जाता है। और वही हम देखते हैं इस संसार में। और जब एक मनुष्य अपना जीवन मसीह को देता है, परमेश्वर फिर एक बार उसको उस स्थान पर लाता है जहां आदम था जब उसकी सृष्टि की गई, वही आत्मा के साथ। और आत्मा को मुख्य बात दी जाए, मुख्य अहमियत दी जाए उसके जीवन में। पाप आने के पहले, जब पाप आया, मनुष्य का आत्मा मर गया, उसका परमेश्वर के साथ जो संपर्क था वो टूट गया। और जब मनुष्य का आत्मा मर जाता है, वो बिल्कुल जानवरों की तरह जीने लगता है, क्योंकि उसके अंदर सबसे मुख्य भाग जो है वो मर गया है पाप के वजह से। मसीह आता है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसमें जीवन लाने के लिए, उस आत्मा में। और वही होता है जब एक मनुष्य नया जन्म पाता है, और जब परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा को मनुष्य के अंदर डालता है, उसका सबसे अंदरूनी भाग, हमारा सबसे अंदरूनी भाग, वो पुनर्जीवित होता है, वो जीवित होता है, मानो एक पुनरुत्थान हुआ है। और इसलिए मसीहों को यह आज्ञा दी गई है कि वो बपतिस्मा ले, क्योंकि बपतिस्मा में हम इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे अंदर एक पुनरुत्थान हुआ है, हमारे आत्मा में एक पुनरुत्थान हुआ है। और अब एक बार उसका आत्मा जीवित हुआ है, हम पाते हैं कि हमारे अंदर एक चुनाव होता है हर समय। एक ऐसा चुनाव, या तो हम इस आत्मा के अनुसार जिए, परमेश्वर के श्वास के अनुसार जिए जो हमारे अंदर है, या हमारे शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार, इस मिट्टी के शरीर की अभिलाषाओं की तरह जिए, जानवरों के जैसे। इसलिए हम हमारे अंदर पाते हैं दो खिंचाव, दो अलग अलग दिशाओं में ये खिंचाव हम पाते हैं। हम सब जानते हैं हमारे शरीर में इच्छाएं हैं और अभिलाषाएं हैं जो हमें नीचे खींचती है, इस संसार के बातों के प्रति हर समय वो नीचे खींचते हैं। कई बातों की ओर जो हमें पाप में ले जाते हैं, और जो हमें इस ऐसे चीजें करने पे विवश करते हैं कि हम इस अद्भुत शरीर को भी नष्ट करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। उसी समय
जब मसीह हमारे अंदर आता है और जब हम अपने अपने आप को पवित्र आत्मा के प्रति खोलते हैं, हम अपने अंदर उस खिंचाव को महसूस करते हैं। और अगर आप एक सच्चे मसीह हो तो आपने उसका महसूस किया है, एक खिंचाव जो आपको बुलाता है कि इस लालसाओं के ऊपर विजय पाकर अनंत जीवन के लिए जियो, परमेश्वर के जीवन के लिए जियो, स्वर्ग की चीजों के लिए जियो। कोई भी जानवर ऐसे खिंचाव को कभी महसूस नहीं करता। और इसलिए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय में देखते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने कुछ कहा। जब उसने बाकी चीजों को बनाया, जानवरों को बनाया, उसने कोई उद्देश्य नहीं बताया उनके लिए। पर जब वो मनुष्य को बनाने वाला था, मनुष्य को बनाने के पहले उसने इन शब्दों को कहा। उत्पत्ति 1:26, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। यहां एक उद्देश्य बताने वाला वाक्य है, मनुष्य को बनाने की भी पहले। पर अगर हम बाकी सृष्टि को देखें, जिसको हम पढ़ते हैं 3 वचन से आगे उत्पत्ति 1 में, परमेश्वर कुछ कहता है और ज्योति हो गई। परमेश्वर ने कहा और सूखी भूमि दिखाई दी। और परमेश्वर ने कुछ कहा और सूर्य और चंद्रमा बन गए। और परमेश्वर ने कुछ कहा और मछलियां और पक्षी बन गए। और वैसे ही जानवरों के लिए भी, संसार में जानवर हो जाए, ऐसा परमेश्वर ने कहा, जीवित प्राणी। पर परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि एक मनुष्य हो जाए या एक स्त्री हो जाए, जैसे उसने बाकी सृष्टि के लिए कहा। मनुष्य विशेष होने वाला था, बाकी हर एक बात से ज्यादा जरूरी जो परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया जाने वाला था। जो स्वर्गदूत भी नहीं है, जो स्वर्ग में है, उनके पास यह सौभाग्य नहीं है। और इसलिए हम उत्पत्ति 1:26 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को बनाएंगे अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। और जब मनुष्य उसी के अनुसार जीता है, परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करते हुए जीता है, उसके पास अधिकार होता है। वो कहता है कि वो अधिकार रखे, उसके विषय में सोचे। उनको, मतलब मनुष्य और स्त्री, उनको इसलिए बनाए गए ताकि वो राजा बनकर जिए, वो अधिकार जताए, वो राज करे, उनकी लालसाओं पर, इस संसार पे जो कुछ है उस सब पर राज करे, अधिकार करे। उनको राजा बनकर जीना था। पर देखिए क्या होता है उत्पत्ति के 3 अध्याय में, जब मनुष्य पाप करता है, वो तुरंत एक गुलाम बन जाता है। वो राजा गिरकर एक गुलाम बन गया है एक क्षण में, सिर्फ अनाज्ञाकारिता के एक काम के वजह से, जो आदम ने किया उस एदेन के वाटिका में। परमेश्वर की आवाज उसके अंदर थी, उसके आत्मा में, कि उसको उस वृक्ष से नहीं खाना चाहिए जो परमेश्वर ने इनकार किया है। पर उसने उस आवाज को नहीं सुना, उसने उस खिंचाव को प्रतिक्रिया दी। उसकी जो मिट्टी के भाग उसको नीचे खींच रही थी। आप और मैं भी, हमारे अंदर एक मिट्टी का भाग है और एक आत्मा का भाग है। आत्मा का भाग वो है जो हमें ऊपर खींचता है परमेश्वर की ओर, और ये मिट्टी का भाग वो है जो हमें नीचे खींचता है इस संसार की चीजों की ओर। ऐसा नहीं है कि हम इस संसार की चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सच्चाई तो यह है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को भेजा उस वाटिका में, वहां हजारों सुंदर पेड़ थे और परमेश्वर ने ही आदम को बनाया था और उसके अंदर भूख की इच्छा दी थी। हमारी जो भूख है, जो परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में रखा है, और खाने की इच्छा बुरी नहीं है या पापमय नहीं है। ये तब जब उसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो पाप बन जाता है। परमेश्वर ने आदम को यह नहीं कहा कि तुमको कुछ भी नहीं खाना है, एक तपस्वी बनकर जीना है, अपने आप का इनकार करके जीना है, नहीं, उपवास करके जीना है, नहीं। वो कहता है तुम जो चाहो वो जाकर खा सकते हो, पर यहां एक फल है जो उसको तुम्हें नहीं खाना है। और जब आदम और हवा उस पेड़ के सामने खड़े हुए, उस खिंचाव को वो महसूस कर रहे थे परमेश्वर के आवाज का, जो उसको कह रहा था कि उसके स्तर के अनुसार वो जिए। और उनके अंदर दूसरा एक खिंचाव था जो उनको शरीर के अंदर उसको नीचे खींच रहा था उस फल की ओर। वो बहुत आकर्षक दिखने वाला फल था। और उत्पत्ति 3:6 में लिखा है कि वो फल देखने के लिए मनभाव था और खाने के लिए अच्छा था, उसके आंखों के लिए वो सुंदर था और उसके शरीर को वो खींच रहा था, आकर्षक कर रहा था। और अगर हम इसको याद रखें, क्योंकि हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहां बहुत सारी चीजें हमें आकर्षक लगती है, जो हमें लुभाती है, हमारे इंद्रियों को वो लुभाती है। और परमेश्वर ने ऐसी चीजों को बनाया है जिनका हम आनंद ले सकते हैं, और ऐसी भी बातें हैं जिनका परमेश्वर ने इनकार किया है।
और अगर हम हमारे इंद्रियों को उन बातों को प्रतिक्रिया देने देते हैं जिनको परमेश्वर ने हमारे लिए इनकार किया है, और हमारे मिट्टी के भाग को हमें नीचे खींचने देते हैं और वैसे ही जीते हैं, और विवेक की वाणी को हमारे अंदर हम नहीं सुनते जो हमें ऊपर खींचती है, तो कुछ समय बाद हम धीरे धीरे कर कर जानवरों के जैसे बन जाते हैं। जब यीशु मसीह ने एक छोटे बच्चे को उठाया, उसने कहा कि स्वर्ग से सबसे नजदीक बात है संसार में वही है। जब शिष्यों ने उससे पूछा इस परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा सबसे महान कौन है, उसने एक छोटे बच्चे को उठाकर कहा यह सबसे सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर के राज्य में। क्योंकि एक छोटा बच्चा जो नया जन्मा होता है वो स्वर्ग से सबसे निकट होता है जिसको हम इस पृथ्वी पर देख पाते हैं। अगर आप एक छोटे बच्चे की आंखों में देखो, आप उस शुद्ध चीज को देखते हो, शुद्ध आंखों को देखते हो। सबसे शुद्ध बात इस पृथ्वी पर स्वर्ग के सबसे पास। पर जैसे वो छोटा बच्चा बड़ा होते जाता है और उसके अंदर जो वो मिट्टी के भाग को वो प्रतिक्रिया देता है, वो धीरे धीरे एक जानवर के जैसे होते जाता है, जब तक कि वो बच्चा मसीह के बुलाहट को नहीं प्रतिक्रिया देता कभी ना कभी उसके जीवन में, और परमेश्वर को अपने आत्मा को पुनर्जीवित नहीं करने देता, वो नीचे फिसलते जाएगा, नीचे फिसलते जाएगा। और हम देखते हैं कैसे संसार में कई मनुष्य कुछ बहुत घृणित बातों को करते हैं जो जानवर भी नहीं करते। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके अंदर उसने अपने श्वास को फूंका, और उसका उद्देश्य यह था कि परमेश्वर मनुष्य और स्त्री राज करे, अधिकार करे, मनुष्य को गुलाम होकर नहीं जीना था। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि आप गुलाम बनकर जिए। आपको अपराधीपन का गुलाम नहीं होना है, भय का गुलाम, पाप का गुलाम, अपने अभिलाषाओं का गुलाम, मनुष्यों के भय का गुलाम, या किसी भी ऐसी बात का। परमेश्वर चाहता है कि आप एक विजयी जीवन जियो, आप हर एक बात पर अधिकार करो, प्रभुता करो। और वो करने का एक ही मार्ग है, अगर आपके अंदर जो ऊपर की बुलाहट है परमेश्वर की, उसको आप प्रतिक्रिया दो तो, और उसकी सामर्थ्य अगर आप मांगो कि नीचे खींचने वाले उस बुलाहट को आप इनकार कर पाओ। परमेश्वर का क्या उद्देश्य था जब उसने मनुष्य को बनाया? यहां लिखा है कि वो अपने स्वरूप को प्रकट कर पाए। मनुष्य को परमेश्वर का प्रतिनिधि होना था इस पृथ्वी पर, और वही वो बहुत बुरी तरीके से असफल हुआ। प्रेरित पौलुस भी कहता है कि राजदूत इस शब्द का इस्तेमाल करता है। 2 कुरिन्थ 5वें अध्याय में वो कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। 2 कुरिन्थ 5:20। अब आप जानते हो कि एक राजदूत, एक देश का जो राजदूत होता है, वो उस देश का प्रतिनिधित्व करता है। थाईलैंड का मानो राजदूत हो तो वो थाईलैंड देश का प्रतिनिधित्व करेगा। ऑस्ट्रेलिया देश का राजदूत वो ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करेगा। और मसीह का राजदूत, उसको मसीह का प्रतिनिधित्व करना है अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से, अपने चाल चलन से। और वही हम देखते हैं उत्पत्ति 1 में, जब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में। तब तक लाखों लाखों स्वर्गदूत थे जिनको परमेश्वर ने बनाया था, पर उनमें से कोई भी उसके राजदूत नहीं हो सकते थे। वो उसके सेवक, उसके नौकर हो सकते थे। वो बहुत सारी चीजें कर सकते थे जो परमेश्वर उनको कहता था। उनके पास अलौकिक शक्तियां थी जो उन स्वर्गदूतों के पास, पर वो उसके प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते थे। असलियत में तो पूरे सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर पाए। आखिरकार जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि उसके पास एक प्रतिनिधित्व था, उसके पास मनुष्य था जो उसको प्रकट कर पाए कि वो कैसा है। और ये भी कि क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, मनुष्य के अंदर यह क्षमता है कि वो परमेश्वर के साथ संगति करे। हमारे अंदर एक भाग है जो कभी भी तृप्त नहीं होगा जब तक कि परमेश्वर खुद वहां आकर ना रहे। और इसलिए मनुष्य बेचैन होता है, और इसलिए कई लोग आत्महत्या करते हैं, वो निराश हो जाते हैं। ऐसे भी लोग जिनके पास बहुत पैसा है, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत पैसा हो तो हमारी सब समस्याएं चली जाएंगी। पर ऐसे कई घटनाएं हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, जो आखिरकार आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये, हम कह सकते हैं परमेश्वर के आकार का एक शून्य है उनके अंदर। हमारे अंदर भी जो पैसे से या यौन क्रिया से तृप्त नहीं हो सकता, या कोई भी दूसरा इस पृथ्वी का सुख, आप औदा पा सकते हो, आदर पा सकते हो, संपत्ति पा सकते हो, आप सब कुछ पा सकते हो, पर वो तभी तृप्त होगा
जब खुद सृजनहार, जब खुद निर्माणकर्ता उधर आता है, परमेश्वर ने जैसे मनुष्य को अपने आप के लिए बनाया और हम उसको सही जगह दे। और परमेश्वर का मनुष्य के लिए उद्देश्य यही है कि मनुष्य एक राजा बनकर जिए, वो उसका प्रतिनिधित्व करे, और वो ये भी कहता है कि उसको फलना है, फूलना है और बहुगुणित होना है। हम उत्पत्ति 1:28 में पढ़ते हैं, ताकि सिर्फ एक प्रतिनिधि ना हो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए इस पृथ्वी पर, सिर्फ आदम और हवा नहीं, पर कई सारे, कि आदम के बच्चे हो जो खुद भी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करें। और इसलिए जब हम परमेश्वर के असली उद्देश्य को देखते हैं मनुष्य के लिए, हम देखते हैं कितनी बुरी तरीके से मनुष्य असफल रहा है। और ऐसे भी कई लोग जो कहते हैं कि वो मसीह है, जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया है। हम अपने आप को पूछ सकते हैं, आप और मैं अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या हम परमेश्वर को, मसीह को प्रतिनिधित्व सही रीति से कर रहे हैं? ऐसे लोग जो हमें देखते हैं, क्या वो हमारे अंदर देख पाते हैं कि परमेश्वर कैसा है? जब तक कि हम ना देखें कि यही उद्देश्य है हमारे जीवन का, हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम तब तक एक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक हम ये नहीं देखते कि वो उद्देश्य क्या है। और कई मसीह भी मैं पाता हूं कि उन्होंने स्पष्टता से ये नहीं देखा कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। वो ये नहीं पहचान पाते कि जब वो पाप करते हैं या मसीह के जैसा कुछ नहीं करते, वो परमेश्वर को भी असफल कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से असफल हो रहे हैं उस उद्देश्य में जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उनको इस पृथ्वी पर रखा है। हम इस पृथ्वी में सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हम चर्च में जाए, बाइबल में पढ़े और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और हफ्ते में एक दिन जाकर हम गाने गाए और परमेश्वर की आराधना करें। ये सब अच्छा है, पर आखिरकार इसका, परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन के हर दिन, हर क्षण हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करें। और पुराने नियम में संभव नहीं था, ये सिर्फ पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद संभव था जब पवित्र आत्मा आया है, इस वजह से कि परमेश्वर का मूल उद्देश्य वो पूरा करे, जो परमेश्वर का मनुष्य के लिए था जब उसने उसको बनाया। जब वो तब असफल हो गया जब शैतान आया और आदम को उसने पाप करने पर विवश किया, परमेश्वर के उद्देश्य को उसने बिगाड़ दिया। और फिर एक बार वो पुनर्स्थापित हुआ जब मसीह आया और मनुष्य को फिर एक बार उसने उठाया उस स्थान पर, उसके मूल उद्देश्य जहां वो पूरा हो सकता था। और अगर हम इसका चित्र बनाए, ग्राफ बनाए, परमेश्वर के मनुष्य के लिए जो उद्देश्य है उसका, तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती जो परमेश्वर का मन में था, पर वो एक ऊपर जाने वाली लाइन थी। परमेश्वर का आदम के लिए यही उद्देश्य था कि वो बढ़ते जाए, उन्नति करे परमेश्वर के ज्ञान में। और वो ऊपर जाने वाली जो मार्ग था, जो लाइन थी, आदम तो कभी उस पर गया ही नहीं, वो गिर गया। और उस ग्राफ में, उस चित्र में बहुत नीचे एक गिरावट है, और वहां से मसीह आया कि वो हमें फिर एक बार उठाकर उस स्थान पर रख दे परमेश्वर के मूल उद्देश्य में, जो आदम के लिए था। और अगर आप परमेश्वर के उद्देश्य को एक ग्राफ पर निकाले, उसका चित्र निकाले, जो ऊपर जाने वाला एक मार्ग है, शुरुआत में ही वो नीचे गिरावट हम देखते हैं क्योंकि मनुष्य गिर गया और हम नीचे स्थान पर है आज। और जब मसीह आता है हमारा उद्धार करने के लिए, जब हम नया जन्म पाते हैं, हम फिर एक बार उस स्थान पर, उस लाइन पर लाए जाते हैं जो परमेश्वर का उद्देश्य था मनुष्य के लिए। और उद्देश्य ये नहीं है कि हम वहीं अटके पड़े रहे, पर हम उस मार्ग के अनुसार आगे आगे, ऊपर ऊपर बढ़ते रहे, जो परमेश्वर का उद्देश्य है मनुष्य के लिए। अब कई मसीह, क्योंकि वो इसको नहीं समझते, वो सोचते हैं कि उद्धार वो सिर्फ इतना ही है कि उस गड्ढे में से हम बचाए जाते हैं और इस स्तर पर लाए जाते हैं, और वो वहीं रुक जाते हैं सदा के लिए। और फिर वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर का उद्देश्य है कि मैं जाकर दूसरों को यह बात बताऊं कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा और दूसरे लोग भी आए, ये अच्छा है। पर परमेश्वर का उद्देश्य क्यों उसने हमें उस गड्ढे से निकालकर उस लाइन के ऊपर लाया? ताकि हम परमेश्वर का मूल उद्देश्य पूरा कर पाए। और अगर वो पूरा नहीं हो रहा, फिर हम कह सकते हैं हमारे छुटकारे का एक बहुत बड़ा भाग पूरा नहीं हो रहा। अगर हम सिर्फ हमारे पापों की माफी ही पा रहे हैं और हमारे हृदय का शुद्धिकरण और हमारे विवेक का शुद्ध होना पाप से, फिर हम परमेश्वर के पूरे उद्देश्य को नहीं समझे हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास एक कप है, आपके घर में एक कप है और आप उसको धोते हो, अच्छे से साफ करते हो, उसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? क्यों हम एक कप को साफ कर कर धोकर रखते हैं? वो सजावट के लिए नहीं, हम कप को सजावट के लिए नहीं रखते। एक कप का कारण यह है, उद्देश्य यह है कि हम उसमें कुछ डालकर पी सके।
शायद वो दूध है, वो पानी है, चाय या कॉफी हो सकती है, पर उस कप को साफ करने का उद्देश्य यही है कि उसको हम किसी बात से भरे। और मसीह आने का और हमको ऊपर उस गड्ढे से निकाल के हमारे हृदय को शुद्ध करने का उद्देश्य यही है, ताकि हम अंतिमतः आखिरकार उस स्थान पर ला सके जहां परमेश्वर का मूल उद्देश्य था, कि वो हमारे जीवन में पूरा हो जाए। जो यहां लिखा है उसका वर्णन हम पाते हैं। आइए हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। वहीं आदम असफल रहा। यीशु मुझे मुझे उस जगह लाता है। मुझे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना है, मुझे मसीह का राजदूत बनना है, मुझे दिखाना है लोगों को कि मसीह कैसा है। और अगर मैं देखूं कि यही मेरी बुलाहट है, कभी भी अगर मैं असफल होता हूं और अगर मैं गिर जाता हूं उस बुलाहट से, मैं कहूंगा कि मैं परमेश्वर को असफल ठहरा रहा हूं। यह गंभीर बात है। मैं परमेश्वर के उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। मैं फिर एक बार उस जगह आना चाहता हूं कि उस उद्देश्य को मैं पूरा कर पाऊं। और मैं मन फिराता हूं, प्रभु मैं तेरी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा और मैं उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूं जो तेरा आदम के लिए था, जो तूने मेरे अंदर फिर एक बार पुनर्स्थापित किया है उस उद्धार के द्वारा जो मसीह में है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये दो खिंचाव हम महसूस करते हैं। एक नीचे हमारे शरीर की वजह से जो मिट्टी से बनाई गई है, और दूसरा खिंचाव जो हम महसूस करते हैं हम सब जिन्होंने एक नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा की आवाज हमारे विवेक में जो हमें ऊपर उठाती है स्वर्ग की बातों की ओर। और यही हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है अगर हमें उस ऊपर की बुलाहट को प्रतिक्रिया देनी है। तो पौलुस ने एक बार कहा कि वो उस बात को पकड़ना चाहता था जिसके लिए मसीह यीशु ने उसको पकड़ा था। वो जानता था कि मसीह ने उसको इस वजह से पकड़ा है, एक कारणवश पकड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का पौलुस के लिए उद्देश्य बस ये नहीं था कि वो लोगों को मसीह के पास लाए और कलीसियाएं बांधाए। परमेश्वर का पौलुस के लिए यह उद्देश्य था कि वो परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करे, कि वो एक राजा बनकर जिए। और उस स्थान से उसको परमेश्वर की सेवा करनी थी, लोगों को मसीह में लाना था और कलीसियाएं बना था। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो इस वजह से नहीं क्योंकि उसको नौकर चाहिए था, नहीं, उसके पास लाखों स्वर्गदूत थे। उसने ये नहीं कहा हमारे पास बगीचा है और आवश्यकता है कि कोई उसका देखभाल करे, नहीं, इस वजह से उसने आदम को नहीं बनाया। उसने आदम को बनाया ताकि वो अपने साथ संगति कर पाए। और इस वजह से जैसे ही उसने आदम को बनाया, आदम का अस्तित्व का पहला दिन वो आदम के लिए एक छुट्टी का दिन था, वो सब्त का दिन था, वो परमेश्वर का 7वां दिन था, पर आदम का पहला दिन था और उसका परमेश्वर के साथ संगति था। और परमेश्वर उसको कहना चाहता था कि आदम मेरी बात सुनो, सबसे जरूरी बात जो मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में वो है संगति। मैं तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूं, और वो तब ही कि तुम मेरे स्वभाव को प्रकट कर सकते हो। ये बिजली के जैसे, इलेक्ट्रिसिटी के जैसे, अगर आपके पास बल्ब है तो उसको सॉकेट में डालना जरूरी है। और जब मनुष्य परमेश्वर के संपर्क में होता है तब परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर से बहता है। मनुष्य बल्ब के जैसा है, उसके पास क्षमता है कि वो जले और परमेश्वर के स्वरूप को वो प्रकट करे, पर वो हम अपने आप से उत्पन्न नहीं कर सकते। एक बल्ब अपने आप नहीं जल सकता, उसके अंदर क्षमता तो है और वो बहुत सारे ज्योति दे सकता है जैसे यहां है, पर अपने आप से वो ज्योति नहीं दे सकता। पर उसको जैसे ही हम सॉकेट में डालते हैं और जैसे बिजली उसमें बहती है, वो जलता है। ये एक बहुत सुंदर चित्र है, कैसे परमेश्वर चाहता था आदम और हवा जिए उसके संपर्क में, और परमेश्वर का जीवन उनमें बहता हुआ और उनके द्वारा वो प्रकट होता है, और वही वो असफल हो गया। और इसलिए परमेश्वर हमसे ये नहीं कह रहा कि हम इन लालसाओं को खुद से उन पर विजय पाए। हम में से हर एक के अंदर ये इच्छाएं हैं जो हमें नीचे खींचती है, जो पाप हमें जिसको कहते हैं। वो कहता है सिर्फ मेरे संपर्क में रहो, मेरी आत्मा को अनुमति दो कि वो तुम्हारे अंदर आए और तुम्हारे हृदय को भरे। और फिर जैसे वो बल्ब बिना किसी श्रम का जलता है, पवित्र आत्मा भी हमें वो सामर्थ्य दे पाएगा कि हम वैसा जीवन जी पाए जो परमेश्वर चाहता था हम जिए, जो परमेश्वर चाहता था आदम जिए और जो परमेश्वर चाहता है आप जिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।